तुम क्लास 10th में हो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा ह्यूमन आई का डायग्राम, समझ नहीं आ रहा उसके पार्ट्स वर्क कैसे करते हैं। चलो मैं बताता हूँ तुम्हें एक स्टोरी की मदद से, बने रहो वीडियो के एंड तक। इस स्टोरी में तुम अपने एक ऐसे अमीर दोस्त के घर जाते हो जिसके पास एक बहुत बड़ा विला है। हाँ, विला। चलो उसकी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। मान लो तुम अपने दोस्त के घर जाते हो सबसे पहले एक बड़ा सा घुमावदार दरवाजा आता है। उस दरवाजे का नाम उसने रखा रहता है कॉर्निया। हाँ, ये तुम्हारे आई का एक ऐसा दरवाजा रहता है जिससे सबसे पहले लाइट एंटर करती है। उसके बाद जब तुम उसके दरवाजे के अंदर जाते हो, दरवाजा खोलते ही जैसे तुम अंदर जाते हो, एक बड़ा सा स्विमिंग पूल आता है। हाँ, स्विमिंग पूल। तो तुम सोच रहे हो स्विमिंग पूल, हाँ तुम्हारा दोस्त थोड़ा स्विमिंग पूल का ज्यादा शौकीन था, इसलिए उसने दरवाजे के सामने स्विमिंग पूल रख दिया। अब तुम पानी को पार करके उस पार जाते हो तो तुम्हें दो गार्ड मिलते हैं। दो गार्ड क्या होते हैं? दो गार्ड क्या करते हैं, एक दरवाजे की रखवाली कर रहे होते हैं, और जो स्विमिंग पूल होता है उसका नाम तुम्हारे दोस्त ने क्या रखा था, एक्वा स्विमर। अब जब तुम उस गेट तक पहुंचते हो जहाँ दो गार्ड रखवाली कर रहे होते हो उस गेट की, और उस दो गार्ड का नाम रहता है आयरिस। दोनों गार्ड का नाम रहता है आयरिस, और जो दरवाजा रहता है उसका नाम उसने रखा रहता है पीपल, तुम्हारे दोस्त ने। अब तुम जब उस दरवाजे से अंदर एंटर करते हो तो क्या होता है, जब तुम अंदर एंटर करते हो तुम्हें एक रूम दिखाई देता है, और रूम थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक होता है। कैसा? वो रूम छोटा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, और रूम चारों तरफ से कांच का बना होता है। और तुम्हारे दोस्त ने कुछ ऐसे मैकेनिज्म लगा रखा था जिससे तुम्हारा रूम छोटा हो जाता है। जरूरत पड़ने पर कम लोग हो तो छोटा हो जाएगा, ज्यादा लोग आएंगे तो बड़ा हो जाएगा। मैकेनिज्म, उस मैकेनिज्म का नाम उसने क्या रखा था, सिलेरी मसल। और उस रूम का नाम उसने रख दिया था क्रिस्टलाइन लेंस। अब जब उस रूम का नाम क्रिस्टलाइन रखा, तुमने उस रूम को पार किया, उस रूम को पार करते तुमने देखते हो बहुत बड़ा सा खाली स्पेस। उस पूरे स्पेस के आउटर में एक स्क्रीन लगी रहती है, उस स्क्रीन का नाम उसने रखा था रेक्टम। उस वॉल पूरी स्क्रीन लगी रहती है, उस वॉल का नाम रहता है रेक्टम। उसके बाद क्या होता है, वो यहाँ से आगे जाते 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 है, उसके बाद तुम नोटिस करते हो कि एक ऐसा जगह आता है जहाँ पे कोई स्क्रीन नहीं होती, उसके पीछे से एक रास्ता जाता है जहाँ कोई स्क्रीन नहीं होती। उस जगह का नाम तुम्हारे दोस्त ने क्या रखा था, ब्लाइंड स्पॉट। और जो रास्ता जाता है उस रास्ते का नाम उसने रखा था ऑप्टिक नर्व। अब क्या होता है बेसिकली, ये जो जो रास्ता ऑप्टिक नर्व उसने नाम रखा था, ये रास्ता कहाँ मिलता है, एक कंट्रोल रूम में जाके मिलता है। कंट्रोल रूम तुम्हारा ब्रेन हो गया। अब मैं तुम्हें समझाता हूँ इसका मैकेनिज्म। चलो, अब जब तुम्हारी आई लाइट रेज आती है, सबसे पहले तुम्हारे कॉर्निया पे एंटर करती है, कॉर्निया से एंटर करते ही सीधे जाती है, क्या होता है, एक एक्वा स्विमर मिलता है, जो जहाँ तुम्हारा एक जेली लाइक सब्सटेंस भरा होता है एक्वा स्विमर। उसके बाद वो जाती है पीपल में एंटर करती है। पीपल की छोटा बड़ा कब होता है, पीपल तुम्हारा जब भी तुम रात में देखोगे तो बड़ा हो जाएगा पीपल तुम्हारा, जैसे तुम उजाले में आओगे छोटा हो जाएगा। तो एक इससे आइरिस वजह से होता है। जब पीपल से अंदर एंटर करती है उसके बाद उनको मिलता है क्रिस्टलाइन लेंस। क्रिस्टलाइन लेंस क्या होता है, वो छोटा होता है, बड़ा होता है, एडजस्ट करता है फोकल लेंथ को, किसकी वजह से, सिलेरी मसल की वजह से। जब तुम एंटर मारते हो तुम्हारे रेटिना पे जाके पड़ता है लाइट रेज और रिफ्लेक्ट करता है। अगर बाई चांस तुम्हारा जो लाइट है वो ब्लाइंड स्पॉट पर पड़ा तो कोई इमेज ही नहीं बनेगी, क्योंकि ब्लाइंड स्पॉट पे रेटिना होता ही नहीं। उसके बाद जो ऑप्टिक नर्व होता है इस सारे सिग्नल्स को लेके जाता है ब्रेन तक, ब्रेन से उसको तुम पता चलता है कि हाँ तुम क्या देख रहे हो। अगर तुम्हें स्टोरी समझ में आई हो और इस पूरी स्टोरी को समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, ताकि और लोगों तक पहुंच पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।